नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेए की विशेषज्ञ समिति ने यौन अपराधों की सुनवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें जजों को पीड़िता के कपड़ों, चरित्र या जीवन शैली के बजाय केवल साक्ष्यों पर फैसले देने की सलाह दी गई है। समिति ने लज्जा भंग, प्रोसिक्यूट्रिक्स, बेबस महिला, हवस, इज्जत, शर्म और पवित्रता जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाते हुए न्यायिक भाषा को निष्पक्ष व गरिमापूर्ण बनाने पर बल दिया है। निर्देशानुसार चोट की अनुपस्थिति, विरोध न करने या एफआईआर में देरी को सहमति का आधार नहीं माना जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के मामलों में बच्चा या नाबालिग शब्द का प्रयोग अनिवार्य होगा। साथ ही शारीरिक स्वायत्तता, बंद कमरे में सुनवाई, गवाहों को सम्मान, निःशुल्क कानूनी सहायता और त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ के 661 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोपी और होटल कारोबारी विक्रम सिंह वधवा को जेल से अस्पताल ले जाने की बजाय चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित एक लग्जरी होटल में ऐश करते पकड़ा गया। पुलिस सुरक्षा में इलाज के बहाने बाहर निकाले गए वधवा को उसके रिश्तेदार के होटल ले गए, जहां वह परिवार से मिला और आराम करता रहा। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने छापा मारकर विक्रम वधवा, उसके 2 बेटों और 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गंभीर लापरवाही और मिले भगत के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की कड़ाई से जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी को होटल ले जाने की साजिश में और कौन कौन शामिल था। नीट यूजी 2026 के 6 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों का दावा है कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में दर्ज किए गए उत्तर एनटीए द्वारा जारी की गई स्कैन कॉपी से अलग हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ के समक्ष त्वरित सुनवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि इन मेधावी छात्रों ने 600 से 650 से अधिक अंक हासिल किए हैं और ओएमआर में विसंगति से उनकी रैंक और दाखिले पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एनटीए से कोई जवाब न मिलने पर छात्र अदालत पहुंचे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू होने से पहले इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में लगभग 18 करोड़ रुपए के वार्षिक चढ़ावा चोरी का मामला गरमा गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत ने मंदिर प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला दादर थाने में दर्ज चोरी की एफआईआर से शुरू हुआ, जिसमें सीसीटीवी जांच के बाद मुख्य आरोपी राजेंद्र पेडुरकर सहित 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। पहले मंदिर का साप्ताहिक दान 40 से 50 लाख रुपए था, जो कार्रवाई के बाद बढ़कर 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए हो गया। इस साप्ताहिक अंतर के आधार पर 18 करोड़ रुपए की वार्षिक चोरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। वह ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वर्तमान प्रबंधन ने ही कार्रवाई कर एसीबी से 2 वर्षों की ऑडिट की मांग की है। मामले में विधि एवं न्याय विभाग ने ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन और बड़े बदलावों की बहुप्रतीक्षित सूची पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देश भर में जारी जेनजी आंदोलन और संसद के मानसून सत्र के कारण 60 से अधिक पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरों को शामिल करने की सूची को आलाकमान ने होल्ड पर रख दिया है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी को लेकर भी निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है। पेशे से भी निष्क्रिय लोगों को हटाने और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर 11 जिलाध्यक्षों समेत 40 सचिवों तथा 15 महासचिवों की छुट्टी तय है। आलाकमान को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार नई सूची में 18 उपाध्यक्ष, 55 महासचिव और करीब 100 नए सचिव बनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि क्षेत्रीय, जातीय व सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार इस फेरबदल सूची के जारी होने से संसद सत्र के बाद फैसला संभव है। अमेरिका ईरान जंग की शुरुआत से लेकर 3 अगस्त तक आम आदमी के खाने पीने का खर्च तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार इस दौरान 16 प्रमुख खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़े हैं, जिनमें चना दाल, अरहर दाल, उड़द, मूंग और सरसों तेल में सबसे ज्यादा तेजी आई है। जबकि कमजोर मानसून, खरीफ बुआई का रकबा घटने, आयात निर्भरता
और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण आयात लागत बढ़ गई है, जिससे चना दाल 86 रुपये 66 पैसे, अरहर दाल 123 रुपये 40 पैसे और सरसों तेल 196 रुपये 44 पैसे प्रति किलोग्राम या लीटर तक पहुंच गया है। और अब अगस्त से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के कारण कीमतों पर आगे भी दबाव बने रहने की आशंका जताई जा रही है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाने में साइबर ठगी के एक मामले में नाम हटाने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने मामले में तत्कालीन एसएचओ नेकीराम, हेड कांस्टेबल विजय मीणा और दलाल गफूर खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A के तहत केस दर्ज किया है। परिवादी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने साइबर ठगी के मुकदमे में उसके भाई, जीजा और चचेरे भाई का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया था। मई माह में इन नामों को हटाने के लिए मौजपुर निवासी दलाल के माध्यम से एसएचओ के नाम पर 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। परिवादी द्वारा की गई शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FMCG कंपनी डाबर के कई फूड प्रोडक्ट पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100% प्योर, नेचुरल और ऑर्गेनिक जैसे भ्रामक दावों के कारण ऐसे उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि शहद, गाय का देसी घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट वाटर और एप्पल साइडर विनेगर जैसे उत्पादों पर बिना मंजूरी जैविक भारत का लोगो लगाने और भ्रामक दावे करने के नियम विरुद्ध मामले सामने आए हैं, जिस पर डाबर इंडिया ने कहा है कि उन्हें नोटिस मिल गया है और वे वेबसाइट सामग्री की समीक्षा करने के साथ ही पैकेजिंग में आवश्यक बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जबकि इससे पहले भी कंपनी को ऐसे भ्रामक दावे हटाने के लिए नोटिस दिए जा चुके थे और नियमों का पालन न करने पर यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। डिजिटल फ्रॉड और म्यूल खातों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वे मोहना की पीठ ने डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरबीआई को 4 सप्ताह के भीतर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार कर सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है। म्यूल खाते वे होते हैं जिनका असली नियंत्रण अपराधियों के पास होता है और ठगी का पैसा ट्रांसफर करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण व धन वापसी प्रणाली जल्द लागू करने और जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने दर्ज शिकायतों की राज्य व बैंकवार रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को परिभाषित कर इसे अलग अपराध घोषित करने का सुझाव दिया था। राजस्थान में प्रसूताओं की मौतों के बाद अमानक दवाओं के मामले में औषधि नियंत्रण संगठन की जुलाई जांच रिपोर्ट जारी हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर के अनुसार प्रयोगशाला में कुल 587 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 579 नमूने मानक पाए गए और लगभग 200 दवा कंपनियों को राहत मिली। केवल 8 कंपनियों को 1.36% नमूने ही अमानक पाए गए, जिनमें सेफिक्सिम, निफेडिपिन और मेट्रोनिडाजोल जैसे टैबलेट्स और बेटामेथासोन इंजेक्शन शामिल है। इससे पहले कोटा में प्रसूताओं के रक्तस्राव को रोकने वाले इंजेक्शन में दवा की जगह पानी मिलने जैसी गंभीर लापरवाही उजागर हुई थी, जिसके बाद नमूना संग्रहण और जांच प्रक्रिया को तेज किया गया था। रिपोर्ट के बाद अब मात्र 8 विफल कंपनियों पर कार्रवाई सीमित रहने और 98% से अधिक नमूनों को हरी झंडे मिलने पर सवाल भी उठ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। फाजिलका में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम के दौरान दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर नारेबाजी हुई। इस आंतरिक कलह के बीच AICC ने पंजाब प्रदेश OBC कांग्रेस की पूरे राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों पक्षों के बीच पोस्टर वार व जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां चन्नी ने साफ कह दिया है कि वे लड़ेंगे और मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वह वड़िंग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर संगरूर और मुक्तसर में हंगामे और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे हाईकमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।